हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। यू मस्ट लैंड हिम मनी, यू शुड लैंड हिम मनी, यू हैव टू लैंड हिम मनी, यू कैन लैंड हिम मनी। इसमें सिर्फ एक वर्ड वैरी कर रहा है, जिसकी वजह से इन सब सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है। यू मस्ट लैंड हिम मनी, तुम्हें उसे पैसे देने होंगे, यानी कि अगर तुम्हारे पास है चाहे नहीं है, तुम्हें उसे पैसे देने ही होंगे। यू शुड लैंड हिम मनी, तुम्हें उसे पैसे देने चाहिए, यह एक एडवाइस है। यू हैव टू लैंड हिम मनी, तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। यू कैन लैंड हिम मनी, तुम उसे पैसे दे सकते हो। यहाँ कैपेबिलिटी बताइए कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे पैसे दे सकते हो। तो ये जो वर्ड है जिनसे मीनिंग अलग हो रहा है सभी का, इनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड, एटीट्यूड एंड इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या बोलते हैं हम उसको? मॉडल ऑक्सिलरीज। जिसकी वजह से स्पीकर का मूड हमें पता चले, इंटेंशन पता चले, हमें उसका एटीट्यूड पता चले, उसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब दो तरह की होती है। ऑर्डिनरी वर्ब, एक होती है ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब हमने पढ़ी है आस्क, टेल, से, ये होती है ऑर्डिनरी वर्ब्स। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह की होती है, जिसमें पहली है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमने पिछली क्लास में की थी, डू, बी एंड हैव। डू, बी एंड हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं इनको। ये हमने पिछली क्लास में किया था। डू, डिड, डन इसकी फॉर्म्स होती है। इसकी इज, एम, आर फॉर्म होती है। वाज, वर सेकंड फॉर्म वाज, वर होती है। थर्ड फॉर्म होती है बीन। और हैव, हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमने अभी अभी समझी थी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, शैल, शुड। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये होती हैं टोटल 15। कितनी होती है ये? 15। तो आइए हम मॉडल ऑक्सिलरीज को समझ लेते हैं, कौन कौन सी होती हैं ये। पहली है प्योर मॉडल, सेमी मॉडल। प्योर मॉडल में 12 होती हैं। कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, has to, have to। ये होती हैं टोटल 12 प्योर मॉडल। सेमी मॉडल होती हैं 3, जिसमें फर्स्ट है नीड, सेकंड है डेयर और थर्ड है यूज टू। अगर हम मॉडल्स को देखें, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो इनके साथ एन अपोस्ट्रोफ एस नॉट, अगर नेगेटिव फॉर्म इनकी यूज करते हैं तो अब एन के बाद अपोस्ट्रोफ टी लगाकर यूज करते हैं। जैसे कैन, कांट, कुड, कुडंट, एन टी लग जाएगा, एन अपोस्ट्रोफ टी। मे, मेंट, माइट, माइटंट, शैल, शांट, एल हट जाएगा यहाँ पे, शैल का शांट हो जाएगा। शुड, शुडंट, विल का वॉन्ट हो जाएगा, विल वॉन्ट। इसकी नेगेटिव फॉर्म वुडंट। मस्ट की नेगेटिव फॉर्म मशंट। टी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, मशंट। हैज, हैजंट, हैव, हैवंट, ought to, oughtn't, would, wouldn't, need, needn't, dare, daren't, used to का did, did not, used to भी हम यूज कर सकते हैं, usn't भी यूज
कर सकते हैं। इसकी दोनों फॉर्म चलती है, यूज टू की डिड नॉट यूज टू, यूजंट टू, दोनों फॉर्म चलती है। ये इनके नेगेटिव फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म हो गई। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, मोडाल्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो पहले हम समझते हैं परमिशन। पहले हम समझते हैं परमिशन। परमिशन दो तरीके से होती है, यानी कि या हम परमिशन देते हैं या हम परमिशन लेते हैं किसी चीज की। परमिशन, या तो हमने परमिशन दी है या फिर हमने परमिशन ली है। तो परमिशन के लिए हम कौन से मॉडल्स को यूज करते हैं, कौन से मॉडल्स यूज करते हैं? परमिशन के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं मे एंड कैन। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ मे यूज करना है, कहाँ कैन यूज करना है? तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि मे यूज करते हैं फॉर्मल तरीके के लिए, रिस्पेक्ट जहाँ पे हो, कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिवली या फॉर्मली तरीके से हमने किसी से इजाजत ली है या किसी को दी है तो मे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सभी बोलते हो आप लोग, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, फॉर्मल तरीके से। यस, आंसर भी यस, यू मे। सेकंड है कैन। कैन कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे इनफॉर्मली हमने किसी से इजाजत ली है या किसी को इजाजत दी है, जैसे अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को। इनफॉर्मल हमारा जो बराबर का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम कैन यूज करते हैं, चाहे परमिशन ले रहे हैं चाहे परमिशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। राहुल, किसी को आपके दोस्त का नाम मान लेते हैं, राहुल है। राहुल, कैन आई यूज योर फोन? कैन आई यूज योर फोन? तो इसका आंसर भी इनफॉर्मल तरीके से ही होगा, यस यू कैन। तो परमिशन चाहे दे रहे हैं चाहे हम ले रहे हैं, मे और कैन यूज करेंगे। मे यूज करेंगे फॉर्मल तरीके के लिए और कैन यूज करेंगे हम इनफॉर्मल तरीके के लिए। अब बारी आती है रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट, किसी से हमें रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट भी हम दो तरीके से करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हम यूज करते हैं वुड एंड कुड। किसी से फॉर्मल तरीके से हमने रिक्वेस्ट की है तो हम वुड का यूज करेंगे। अगर हमने इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट की है तो हम कुड का यूज करेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में यूज किया है तो हम कुड का यूज करेंगे। वुड का आंसर जो है, रिक्वेस्ट हमने की है किसी से तो हमें कोई परमिशन दे रहा है या हमें कोई परमिशन दे रहा है तो हम इसका आंसर जो है वो किस में देंगे? मे में। फॉर एग्जाम्पल, ए लेडी सेड टू ऑफिसर, फॉर्मल तरीके की रिक्वेस्ट है। एक लेडी है वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रही है तो ये एक फॉर्मल तरीका है। ए लेडी सेड टू ऑफिसर, वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प मी टू लोकेट दिस एड्रेस? वो एड्रेस पूछ रही है, फॉर्मल तरीके की रिक्वेस्ट है तो हमने वुड यूज किया है। अब वो ऑफिसर अगर रिप्लाई दे तो क्या रिप्लाई देगा? यस I may, yes I may help you। वुड का आंसर जो फॉर्मल होगा वो मे में होगा। अब कुड की अगर हम बात करें, मान लो हमें अपने मम्मी से कुछ कहना है, मॉम कुड यू कुक समथिंग for me? Could you
कुक समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ पका सकते हो। अब मोम क्या बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं नो, आई कांट। कुड का आंसर जो इनफॉर्मल होता है वो कैन में होता है, ये हमने परमिशन में देखा था। ये हमारा दो हो चुके हैं, एक तो परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे एंड कैन। फॉर्मल तरीके में मे यूज करते हैं, इनफॉर्मल तरीके में कैन यूज करते हैं। रिक्वेस्ट में हम फॉर्मल तरीके में वुड यूज करते हैं, इनफॉर्मल तरीके में कुड यूज करते हैं। आगे के मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।